हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने काफी टॉपिक पर चर्चा कर ली है और आज हम एक नए और मजेदार टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका टाइटल है प्लानिंग ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि हम कुछ भी जो उद्यम शुरू करते हैं उसमें हमें किस प्लानिंग के साथ कार्य करना चाहिए, प्लानिंग किसे करनी चाहिए, कैसे रणनीति बनानी चाहिए, इन सभी बातों का हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आज की जो क्लास है वो एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हर वर्ष इस क्लास से या इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो क्लास के एंड तक जुड़े रहे। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे करके आप हमेशा के साथ कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उद्यम की योजना बनाना, परियोजना की पहचान करना, चयन करना और निर्माण करना। यह आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले हम प्लानिंग ऑफ एन एंटरप्राइज की बात करते हैं कि जो उद्यम की योजना किस तरह से बनानी चाहिए, ये होती क्या है। तो ये जो योजना प्लानिंग होती है वो होती क्या है कि उद्यम की योजना बनाना किसी भी व्यवसाय को शुरू करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें लक्ष्य तय करना, रणनीति बनाना, संसाधनों की पहचान करना, व्यवसाय को शुरू करने व चलाने की प्रक्रिया को निर्धारित करना शामिल होता है। यानी कि सरल भाषा में इस तरह से समझे कि जो जब हम एक उद्यम या जो कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तब हमें पहले ये पहचान करनी चाहिए कि उस व्यवसाय में करना क्या है, उसके किस तरह से उसमें मतलब संसाधनों को किस तरह से एकत्रित करना है, पूंजी का किस तरह से हमें उसकी व्यवस्था करनी, पूंजी के स्रोत क्या है, यानी एक तरह से रणनीति बनाते हैं। पहले एक लक्ष्य तय करते हैं कि उस लक्ष्य तक हमें इस व्यवसाय को पहुंचाना है या उसे किस तरह से हमें शुरू करना है, किस तरह से उसे चलाना है। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो होती है वो प्लानिंग में आती है और ये व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए। इसके जो मुख्य बिंदु जो है वो है कि उद्देश्य और लक्ष्य तय करना, बाजार का अध्ययन करना, पूंजी और संसाधनों का अनुमान लगाना और कानूनी और जो प्रशासनिक जो योजनाएं होती है उनका लाभ लेना या योजनाओं का पालन करना। ये इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। और इसका एक और है कि जोखिम और अवसरों का मूल्यांकन करना, यानी कि जो अवसरों की पहचान करना, यानी कि आप जैसे किसी बाजार में आप यदि खाद बीज की दुकान खोलते हैं या वर्मी कंपोस्ट का कोई फार्म लगाते हैं या कुछ भी वर्मी कंपोस्ट वगैरह या कुछ भी अन्य जो व्यवसाय शुरू करते हैं, तो वहां पे आपको ये तय करना है कि वहां पे कंपटीशन कितना है, ग्राहकों की मांग कितनी है, यानी अवसर को पहचानना है। ये आपका एक प्लानिंग में मुख्य बिंदु होता है। फिर हम बात करते हैं परियोजना की पहचान, यानी परियोजना की पहचान का अर्थ क्या है कि ऐसी व्यवसायिक योजना को पहचानना जो मांग, संसाधनों, लाभ की संभावना के आधार पर उपयुक्त हो। यानी कि ऐसी परियोजना की पहचान करना है जहां पे उस क्षेत्र में उसकी मांग हो, संसाधनों की भी अच्छी उपयोगिता हो, मतलब संसाधन है जो उपलब्ध हो और लाभ होने की संभावना ज्यादा हो, ना कि हानि होने की संभावना कम हो। और कैसे इसकी पहचान करनी चाहिए, यानी हाउ टू आइडेंटिफाई ए प्रोजेक्ट। तो बाजार की आवश्यकता को समझें कि बाजार में किस वस्तु की मांग ज्यादा है, यानी किस ग्राहकों को क्या जरूरत है, ग्राहकों की जरूरत को समझना। और स्थानीय संसाधन और कौशल की उपलब्धता को देखें, मौजूदा समस्याओं का समाधान खोजें, सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ देखें, प्रयोग और नवाचार पर ध्यान दें। ये इसके कुछ मतलब आप जो परियोजना होती है उसकी पहचान किस तरह से कर सकते हैं या किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो इसके कुछ मुख्य बिंदु है कि वहाँ की जो मुख्य समस्या, वर्तमान में जो समस्या है उसको समाधान खोजे, सरकारी योजनाओं सब्सिडी का लाभ लें और जो नवाचार होते हैं उनको भी ध्यान में देखें। फिर आता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन, यानी परियोजना का चयन किस तरह से करना चाहिए। यानी परियोजना का पहचान तो हमने लिया, अब उसका चयन कैसे करें कि जब संभावित परियोजना की पहचान हो जाती है तो अगला चरण ये होता है कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ कोई परियोजना का चयन करना जो व्यवहारिक, रुचिपूर्ण और आर्थिक रूप से लाभदायक हो। यानी कि चयन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो भी आप परियोजना चयन करते हैं उसमें एक तो पहली बात और मुख्य बात तो ये होनी चाहिए कि आपकी उसमें रुचि होनी चाहिए। यानी कि आपकी उसमें रुचि नहीं है और आप ऐसी परियोजना को सिलेक्ट करते हैं या चयन करते हैं तो वो ज्यादा जो व्यवसाय है वो ज्यादा लंबा नहीं चल सकता या उसके सफल होने की संभावना जो होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए उसकी उसमें रुचिपूर्ण जो परियोजना होती है उसी का चयन करना चाहिए।
दूसरा उसका आर्थिक रूप से लाभदायक होना चाहिए, उसमें आर्थिक लाभ होना चाहिए, ना कि आर्थिक हानि हो। ऐसा भी जो परियोजना होती है ऐसी चयन करनी चाहिए। और परियोजना को चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखें कि क्या आप इसे समझते हैं, यानी कि जो टेक्निकल नॉलेज है, यानी कि आप जैसे एग्रीकल्चर के छात्र हैं और आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड यदि कोई व्यवसाय शुरू कर दे तब तो आप उसे समझ रहे हैं कि हमें क्या करना। लेकिन आप कुछ अलग ही कोई व्यवसाय, दूसरे फील्ड का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसमें क्या आपकी नॉलेज कम है। तो जो अपनी नॉलेज है उसी के अनुसार आपको व्यवसाय शुरू करना चाहिए। क्या ये लाभदायक है, यानी कि उसमें लाभ है या हानि है, ये भी आपको तय करना है। क्या इसके लिए बाजार उपलब्ध है, क्या आपके पास संसाधन और पूंजी है, जोखिम और प्रतिस्पर्धा का स्तर क्या है, यानी कि इन सभी बातों का परियोजना को चयन करते समय आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि आपको उस जो जो भी व्यवसाय आप शुरू करते हैं परियोजना का चयन करते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा वो लाभदायक हो इसका भी पता कर लें। तीसरा बाजार में उसकी उपलब्धता हो, यानी मांग हो। चौथा उसके जो संसाधन और वो पूंजी है वो आसानी से उपलब्ध हो, पूंजी की व्यवस्था हो। जो पांचवा जोखिम कम हो और प्रतिस्पर्धा भी कम होनी चाहिए और ग्राहकों की मांग भी ज्यादा होनी चाहिए। ये इसके जो परियोजना का चयन करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है परियोजना का निर्माण और प्रारूपण, यानी कि प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। की प्रोजेक्ट परियोजना का निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें परियोजना को शुरू करने और उसे क्रियान्वित करने की विस्तृत योजना तैयार की जाती है, जिसमें तकनीक, वित्तीय, विपणन और संगठनात्मक विवरण शामिल होता है। ये वित्तीय विपणन क्या होता है ये हम आगे एक एक अलग अलग टॉपिक आएंगे, अलग अलग टॉपिक में विस्तार से समझेंगे। और संगठनात्मक विवरण शामिल होना चाहिए। परियोजना निर्माण के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं कि व्यवसाय का नाम, प्रकार और उद्देश्य क्या क्या होते हैं, ये तो इसका हो गया इंट्रोडक्शन। और फिर आता है बाजार विश्लेषण, यानी लक्षित ग्राहक, मांग की स्थिति और प्रतिस्पर्धा, यानी कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कम, लक्षित ग्राहक होने चाहिए, मांग की स्थिति कैसी है, तकनीक विवरण, निर्माण प्रक्रिया, मशीनरी, स्थान, श्रमिक, इनका भी आपको ध्यान रखना। वित्तीय योजना की बात करें तो पूंजी की आवश्यकता क्या है, खर्च, लाभ, अनुमान, निवेश आपसे क्या है, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। फिर आता है संगठनात्मक योजना, यानी प्रबंधन ढांचा तैयार करना है, कार्य वितरण शुरू करना है। जोखिम मूल्यांकन क्या होता है कि संभावित बाधाएं और उनका समाधान भी आप खोजना है। ऐसी आपको परियोजना का चयन करना चाहिए और ऐसी आपको परियोजना का निर्माण करना चाहिए। फिर आता है परियोजना का निर्माण के प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रारंभिक विश्लेषण। ये उस विचार की प्रारंभिक जांच होती है कि क्या आप ये आगे बढ़ाने योग्य है। मांग, आवश्यकता और प्राथमिक व्यवहार्यता का विश्लेषण किया जाता है, यानी कि जो प्रारंभिक विश्लेषण जो होता है उसमें आपको ये जांच करना होता है कि क्या आप इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं या बढ़ाने योग्य है ये व्यवसाय, इसका आपको पहले जांच करना चाहिए। परियोजना विचारों का विकास करना चाहिए, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो परियोजना को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, क्या बनाएंगे, किसके लिए और कैसे बनाएंगे, यानी कि जो भी आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें उत्पादन जो बनाते हैं वो क्या बनाएंगे, यानी किस चीज का या क्या उत्पाद आप बनाएंगे, इसका चयन करना है। फिर किसके लिए बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, यानी उत्पाद, सेवा और उसकी विशेषता, अपेक्षित परिणाम स्पष्ट करें, यानी कि आपको क्या, आपको व्यवसाय में क्या आप बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और किसके लिए बनाते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। फिर आता है तकनीकी व्यवहार्यता, यानी कि टेक्निकल फेसिबिलिटी, यानी कि देखें कि आवश्यक तकनीक, कौशल और मशीनरी उपलब्ध है या नहीं, यानी कि आप जैसे कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें जो भी तकनीकें या जो मशीनरी आपके काम में आती है तो वो उपलब्ध है या नहीं, इसकी भी आपको जांच करनी चाहिए। फिर आता है कि जो इसमें स्थान, उत्पादन प्रक्रिया, कच्चा माल, बिजली, श्रमिक आदि शामिल होते हैं। फिर आता है बाजार भाव व्यवहार्यता, यानी कि मार्केट फेसिबिलिटी, यानी बाजार की मांग, प्रतिस्पर्धा, मूल्य निर्धारण, बिक्री की संभावनाएं वो का अध्ययन करें। इसमें उपभोक्ता के पसंद, विपणन रणनीति भी शामिल होनी चाहिए, यानी कि जो बाजार होता है उसमें जैसे कि आप किसी, जैसे कि मान लो आप खाद बीज की दुकान खोल रहे हैं तो उसमें आपको पहले ये तय करना है कि मतलब बाजार में उसकी मांग कितनी है, बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धा कितनी है, साथ ही उसके जो मूल्य निर्धारण, बिक्री की संभावना कितनी है, ये सभी बातें आपको मुख्यतः ध्यान रखनी चाहिए। फिर अगला जो आता है वो आता है कि जो इसका वित्तीय व्यवहार रहता है, यानी फाइनेंशियल विजिबिलिटी, कुल पूंजी, लागत संरचना, आय लाभ का अनुमान लगाएं, कार्यशील पूंजी, ब्रेक इवन बिंदु और निवेश पर लाभ का निर्धारण करें, यानी कि आपको
जो फाइनेंशियल जो फैसिलिटी होती है उसमें आपको ये तय करना है कि लागत संरचना क्या है, आय कितनी लगी है, कितना में लाभ हुआ, कितने में हानि हुई, इन सभी बातों का आपको इसमें ध्यान रखना होता है। फिर आता है संगठनात्मक व्यवहार्यता, यानी प्रबंधन ढांचे की योजना बनाए, कौन क्या काम संभालेगा, यानी कि आपको जैसे कि आप बड़ा कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों का अलग अलग कार्य होता है, तो उन लोगों का कार्य तय करना होता है। स्वामित्व का प्रकार, भूमिकाएं, स्टाफ, जिम्मेदारियां तय करें, यानी कि आपको किस व्यक्ति को कौन सी जिम्मेदारी देनी चाहिए, अलग अलग व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार अलग अलग कार्य देना चाहिए। फिर आता है कानूनी और नियामक जांच, यानी कि ये जांचें कि क्या व्यवसाय सरकारी नियमों और कानूनी आवश्यकताओं का पालन करता है, पंजीकरण, लाइसेंस, कर कानून, सुरक्षा मानदंड आदि की पुष्टि करें, यानी कि आपको पहले जो सरकारी जो कानूनी कार्रवाई होती है इन्हें उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए कि आपका जो व्यवसाय है वो लीगल है या लीगल है, इसकी भी आपको पहले जांच करनी चाहिए। नियामक मतलब कानूनी और नियामक जांच करवानी चाहिए और आपको कानूनी कार्य ही करना चाहिए। फिर आता है इसमें कि जो जोखिम विश्लेषण और वैकल्पिक योजना, यानी संभावित जोखिमों की पहचान करें, उनके लिए वैकल्पिक समाधान तैयार कर रखें और तकनीक विफलता, वित्तीय संकट, बाजार अस्वीकृति आदि पर योजनाएं बनाएं, यानी कि जो तकनीकी जो विफलता होते हैं उन पर भी आपको योजनाएं बनानी है और जो वैकल्पिक जो जो मतलब जो जोखिम में होता है उसकी पहचान करनी चाहिए और उसको पहले से कोई समाधान खोज के रखना चाहिए। फिर आता है अंतिम परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, यानी कि लास्ट जो परियोजना आती है वो आती है रिपोर्ट तैयार करनी होती है आपको। सभी निष्कर्षों को अंतिम रिपोर्ट के रूप में तैयार कर रखें। इसे बैंकों, वित्तीय संस्थानों और संबंधित लोगों को प्रस्तुत किया जाता है, यानी आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। परियोजना रिपोर्ट क्या होती है, यानी व्हाट इज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है कि जो परियोजना रिपोर्ट एक औपचारिक लिखित दस्तावेज होता है जो प्रस्तावित व्यवसाय की विस्तृत जानकारी देता है, यानी कि जो रिपोर्ट होती है वो एक लिखित दस्तावेज होता है, यानी आपको एक लिखित में आपके व्यवसाय की संपूर्ण जानकारी उसमें जो रिपोर्ट होती है उसमें लिखनी चाहिए और वो आपको बैंक में या वित्तीय संस्थानों में प्रस्तुत करनी चाहिए, संबंधित लोगों को प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो इसमें व्यवसाय की योजना, बाजार की संभावनाएं, उत्पादन प्रक्रिया और वित्तीय योजनाएं शामिल होती है। ये ऋण प्राप्त करने, निवेशकों को आकर्षित करने, व्यवसायों को प्रभावी रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, यानी कि जो रिपोर्ट होती है वो एक लिखित दस्तावेज होता है जो कि जिसमें क्या होता है कि जो भी आप व्यवसाय होते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी, यानी आपको क्या व्यवसाय की योजना है, बाजार में इसकी संभावना कितनी है, उत्पादन प्रक्रिया क्या है, वित्तीय परियोजनाएं क्या शामिल है, वो सभी उसमें लिखित रूप से लिखा जाता है, उसे ही रिपोर्ट कहा जाता है। यानी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी परियोजना रिपोर्ट का महत्व क्या है कि इसका महत्व क्या है कि जो ये उद्यम को शुरू करने और चलाने की स्पष्ट योजना देता है। ये व्यवहार्यता और लाभप्रदता का मूल्यांकन करने में मदद करता है। ये निर्णय लेने और प्रगति की निगरानी के लिए एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है, यानी कि जो रिपोर्ट होती है जो वो क्या करती है कि एक उद्यम को शुरू करने और उसे चलाने में योजनाएं देती है, साथ ही कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, इसका मूल्यांकन भी उसी से होता है। निर्णय लेने और प्रगति की निगरानी जो निगरानी होती है उसके लिए भी ये मार्गदर्शक का कार्य करती है। वित्तीय संस्थाएं ऋण मंजूर करने में से पहली परियोजना रिपोर्ट की मांग करती है, यानी कि आप जो भी बैंकों से ऋण लेते हैं या लोन लेते हैं उसमें क्या होता है कि जो बैंक होती है, जब संस्थाएं होती है वो आपसे पहले परियोजना की रिपोर्ट मांग करती है, इन्हें आप उनको पहले जो रिपोर्ट होती है वो देना जरूरी होता है। फिर आता है परियोजना रिपोर्ट की मुख्य सामग्री, जिसमें पहले आता है इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें परियोजना का नाम, यानी कि आप किस परियोजना का कब पर काम कर रहे हैं तो उसका नाम होना चाहिए। व्यवसाय का प्रकार, पृष्ठभूमि और उद्देश्य शामिल होते हैं, यानी कि व्यवसाय किस प्रकार का है, पृष्ठभूमि क्या है, उद्देश्य शामिल कौन कौन से उद्देश्य से आप ये परियोजना शुरू करें तो इसमें सभी को इसमें लिखना आता है। फिर आता है प्रोडक्ट एंड सर्विस डिटेल्स, यानी आप क्या उत्पादन कर रहे हैं, यानी आप जो उत्पाद या सेवा देंगे उसका विवरण दें, उसका उपयोग और बाजार में मांग बताएं, यानी कि आप जो भी परियोजना शुरू करते हैं उसका सबसे पहले नाम देना चाहिए। फिर उसकी जो व्यवसाय का प्रकार वगैरह, पृष्ठभूमि, उसका उद्देश्य क्या, ये आपको बताना चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या उत्पाद बनाएंगे, क्या आप जो उत्पाद की मांग कितनी है बाजार में, इन सब उपयोग क्या है, इन सबको रिपोर्ट में लिखना है। फिर आता है मार्केट एनालिसिस, यानी लक्षित ग्राहकों, प्रतिस्पर्धाओं, मूल्य निर्धारण रणनीति और बिक्री चैनलों की जानकारी दें। फिर आता है प्रोडक्शन प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो
उत्पाद किस प्रकार से निर्मित होगा, मशीनरी से, कच्चा माल, श्रमिक आदि का विवरण दें। यानी कि जो आप उत्पाद आप जो बना रहे हैं वो किस तरह से निर्मित हो रहा है, मशीनरी का उपयोग हो रहा है, कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, श्रमिकों के बारे में भी आपको रिपोर्ट में लिखना होता है। लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इकाई का स्थान की उपलब्धता, बिजली, पानी, सड़क आदि का उल्लेख करें। यानी कि जो भी आप जहाँ से बिजली ला रहे हैं, कितना बिजली खर्च हो रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है, सड़क कहाँ से क्या है, सबका विवरण जो होता है वो रिपोर्ट के अंदर लिखा जाता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी इसमें क्या होता है कि जो प्रबंधन टीम यानी मैनेजमेंट जो टीम होती है, स्टाफ जो होता है, वो जिम्मेदारियों को परिभाषित करें। यानी कि हर एक कर्मचारी की और उनकी जो जिम्मेदारी होती है, यानी कि किस मेंबर का क्या काम होता है, कौन सी टीम का क्या काम है, ये सब परिभाषित करना चाहिए। किसमें करना चाहिए, तो रिपोर्ट में ये सब परिभाषित करना चाहिए। फिर आता है फाइनेंशियल एक्सेप्ट, यानी कि परियोजना की लागत, पूंजी की आवश्यकता, वित्तीय स्रोत, संभावित आय और व्यय को शामिल करें। फिर आता है रिस्क एनालिसिस, यानी संभावित जोखिम की पहचान करें और उनका भी समाधान बताएं। यानी कि आपको जो रिपोर्ट होती है उसमें सभी बातें, जो जितनी भी जो परियोजना जो आप उद्यम शुरू करते हैं उसमें हर एक चीज आपको रिपोर्ट के अंदर लिखनी होती है। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, यानी कि परियोजना को स्थापित करने, संचालन करने का समय निर्धारण बताएं। फिर आता है कॉन्सुलेशन, यानी अंतिम निष्कर्ष की क्या परियोजना व्यवहारिक और लाभदायक है। इन सभी बातों का आपको रिपोर्ट में लिखना होता है। फिर लास्ट आता है एक अच्छी परियोजना रिपोर्ट लिखने के क्या क्या सुझाव होते हैं, उन सुझावों का भी आपको याद रखने की। स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करें, आंकड़े और तथ्यों का साथ समर्थन दें, रिपोर्ट को संक्षिप्त लेकिन पूर्ण लिखें, उचित शीर्षक और प्रारूप का प्रयोग करें। यानी कि जो भी आप रिपोर्ट लिखते हैं, एक तो वह स्पष्ट और सरल भाषा में आपको लिखनी है, दूसरा उसके जो आंकड़े और जो तथ्य होते हैं उनका समर्थन दें, चौथा तीसरा जो होता है जो रिपोर्ट होते हैं वो शॉर्ट में लिखें लेकिन पूरी लिखें। यानी उसमें शॉर्ट में लिखें लेकिन जो जानकारी होती है वो पूरी होनी चाहिए। फिर आता है उचित शीर्षक और प्रारूप का प्रयोग करें। ये आज का जो हमारा टॉपिक था, काफी शानदार और मजेदार टॉपिक था कि जो आप प्लानिंग ऑफ एंटरप्राइज, यानी आप किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, और ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर दे। और ये दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको पुराने पेपर की पीडीएफ मिले या जेनेटिक्स के पेपर, जो जेनेटिक्स के नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के रूप में मिले, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का आप कैसे ज्वाइन करेंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और आपका इस क्लास से या अन्य कोई क्लास से आपका कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक और नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।